हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में देखा था और मैंने थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन आप लोगों को बताया था और मैंने ये बोला था कि ये थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन तभी यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या था वो हम लिख देते हैं। देखो पहला क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, x is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2ax। ये थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन था। ठीक है, यही क्या है, थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, इसी का यूज हम देखेंगे। ठीक है, अब यहां हम एक सम करेंगे, है ना, जिससे देखो दिया हुआ क्वेश्चन क्या है कि ये पार्टिकल, कोई पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना, रेस से चलना शुरू किया विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। देन अपने को क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम rest and moves with constant acceleration a along x-axis, then फाइंड ए में क्या है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, डैश डैश t इक्वल टू n सेकेंड। ठीक है, दूसरा क्या है कि रेशियोज ऑफ क्या होगा, रेशियोज ऑफ वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल इन t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, डैश डैश t इक्वल टू n सेकेंड। ठीक है, यही अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है और ये रिजल्ट भी मिलेगा जो अपने को याद भी रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, सबसे पहले ये दिया हुआ है कि पार्टिकल क्या है, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। पहले क्या है, डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस किस में, आइदर क्या है, काइनेमेटिक्स फर्स्ट सेकंड इक्वेशन और थर्ड में ही डिस्टेंस होता है। अब ये देखना है कि डिस्टेंस किसके टर्म में कैलकुलेट करना है, तो टाइम के टर्म में। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन। तो हम लिख देंगे कि नाउ क्या लिखेंगे, काइनेमेटिक्स, नाउ फ्रॉम काइनेमेटिक्स सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन दिया हुआ है कि पार्टिकल, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पार्टिकल कहाँ है, कहाँ कैसे, पार्टिकल रेस्ट से मूव करना शुरू किया है। क्या रेस्ट का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। मैंने काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्यों लिखा, क्योंकि दिया हुआ है कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। किस एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम ये तीनों काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो u क्या है, 0 है, तो नाउ है ना, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो x1 इज इक्वल टू क्या, x1 का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 a 1 स्क्वायर। x2 क्या हो जाएगा, 1/2 a इंटू क्या हो जाएगा, a इंटू 2 स्क्वायर। x3 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 a इंटू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर एंड सो। तो xn क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा 1/2 a इंटू क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं हेंस डिस्टेंस रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड, हेंस क्या लिख सकते हैं, हेंस रेशियोज ऑफ डिस्टेंसेस traveled in t equal to 1 second, t equal to 2 second, t equal to 3 second and so on is क्या होगा 1:1 square is to 2 square is to 3 square is to 4 square dash dash n square। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा अपने को क्या कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी, क्या कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। देखो तो फर्स्ट का आंसर जो होगा वो क्या होगा हमने बता दिया, सेकंड जो होगा वो क्या होगा रेशियोज ऑफ वेलोसिटी। अब हम वेलोसिटी देखो दो इक्वेशन में है, वेलोसिटी का मतलब क्या होगा v क्या है काइनेमेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन और काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन, लेकिन टाइम के टर्म में किधर है फर्स्ट इक्वेशन है। तो हम क्या लिखेंगे नाउ, b के लिए हम क्या लिखेंगे नाउ फ्रॉम काइनेमेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो तो v इज इक्वल टू क्या होगा u प्लस क्या होगा at। ठीक है, अब देखो क्या है दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये क्या है 0 है, तो हम बोल सकते हैं v इज इक्वल टू at, दिस इज कांस्टेंट, ये दिया हुआ है क्या है कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा टाइम। ठीक है, क्या हो जाएगा वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहां हम क्या बोल सकते हैं, यहां भी हम बोल सकते थे देखो कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा t स्क्वायर, क्यों क्योंकि a क्या है कांस्टेंट है। तो यहां से अब लिख सकते हैं कि v1 इज टू v2 इज टू v3 डैश डैश इज टू v1 vn इज इक्वल टू क्या 1 इज टू 2 इज टू 3 इज टू 4 एंड डैश डैश। ठीक है, हेंस द क्या होगा रेशियो ऑफ वेलोसिटीज इज क्या, हेंस द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज इज कितना होगा ये बता सकते हो आप, हेंस लिख सकते हैं हेंस रेशियोज ऑफ वेलोसिटीज इन t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड एंड डैश t इक्वल टू n सेकेंड इज क्या होगा 1 is to 2 is to 3 is to 4 is to dash dash n। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन n सेकेंड, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ। ठीक है, ये भी एक टाइप है, तो हम क्या पढ़ेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन n सेकेंड। देखो n सेकेंड और n सेकेंड में क्या है डिफरेंस है। ठीक है, क्या है डिफरेंस है n सेकेंड का। जैसे मान लो कि आपसे कोई पूछे डिस्टेंस ट्रेवल बाय 4th सेकेंड, तो 4th सेकेंड 3 और 4 सेकेंड के बीच जो डिस्टेंस होता है ट्रेवल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द 4th सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द 5th सेकेंड क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं s फोर्थ लिखें यहां, तो क्या लिखेंगे s4 माइनस क्या लिखेंगे s4 माइनस क्या लिखेंगे s3। उसी तरह क्या लिखेंगे s5 लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे s5 माइनस क्या होगा s4। ठीक है, आई मीन डिस्टेंस s4 का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 4th सेकेंड। तो 4th सेकेंड का मतलब क्या हुआ 3 और 4 सेकेंड के बीच जो डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 4th सेकेंड। 5th सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल या मूव बाय द पार्टिकल बिटवीन 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो 4 और 5 सेकेंड के बीच जो डिस्टेंस होगा, देखो 4 सेकेंड के बीच तो आपको मालूम है 4 सेकेंड क्या होगा 5 सेकेंड, लेकिन 4 और 5 सेकेंड के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल इन 4th सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि s nth इज इक्वल टू क्या होगा
एस एन माइनस क्या हो जाएगा, एस एन माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस इन n second. This is distance in n plus 1, I mean n second, sorry, n second, or this is the distance n minus 1 second. Distance n minus 1 second. ठीक है, ये आपको ध्यान देना। अब हम कुछ माने कि लेट क्या होगा, लेट u इज क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन। ठीक है, देन हम क्या लिख सकते हैं, देन देखो तो एस एन का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस इन एन सेकेंड। क्या होता है, अभी बताया था क्या होगा, एस इक्वल टू या एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह लिख सकते हैं एस एन माइनस वन, क्या लिखेंगे, यू इंटू एन माइनस वन प्लस 1/2 ए इंटू क्या लिखेंगे, एन माइनस वन द होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड। तो n सेकेंड के लिए मैंने यहां बताया है कि n सेकेंड का मतलब क्या होता है। n सेकेंड का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन n माइनस 1 सेकेंड एंड n सेकेंड, उसको हम क्या बोलते हैं, n सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, देखो s nth इज इक्वल टू, वैल्यू रख दो, sn का वैल्यू रखो, तो ये क्या हो जाएगा, u n प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस यू है ना, एन माइनस वन। ठीक है, प्लस 1/2 ए इंटू एन माइनस वन द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां ये भी हम लिख सकते हैं, देखो यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू प्लस नहीं होगा, यू माइनस a/2, ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, इसको और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं यू एन प्लस, देखो यू एन कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं यू प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर बाई 2 प्लस ए एन माइनस ए बाई क्या होगा, 2। एन देखो और ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि u प्लस क्या हो जाएगा, u प्लस ए बाई 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस 1। ठीक है, यही क्या हुआ, एस nth। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रखोगे तो देखो इसका मतलब ये मैंने बता दिया कि nth सेकंड का मतलब क्या हुआ। ठीक है, ये समझ में आया ना। 4th सेकंड का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 4 सेकंड ड्यूरिंग द 3rd सेकंड एंड 4th सेकंड। 5th सेकंड का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग 4 सेकंड टू 5 सेकंड। nth सेकंड का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग n-1 सेकंड टू n सेकंड। और उसके बाद आपको फॉर्मूला याद है तो आप लिखने, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, देखो ध्यान से, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन क्या होगा, nth सेकंड, ये याद रखना। ठीक है, दिस इज क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, दिस क्या होगा, nth सेकंड है ना, n सेकंड। ठीक है, या ठीक है, n सेकंड, आई मीन दिया रहेगा ना 4th सेकंड, 5th सेकंड, 6th सेकंड, nth सेकंड लिखना, तो यहां हम क्या लिखेंगे, nth सेकंड।
और दिस इज नथिंग बट द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो चीज ध्यान में रखना है कि ये क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब यहां दो केसेस हो सकते हैं, फिर इसमें हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। देखो ध्यान से कि अब यहां देखो कि एक हो सकता है कि द पार्टिकल क्या होगा? मूव विद क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहां दो केसेस होंगे, हम ये कंसीडर कर ले रहे हैं। केस फर्स्ट, नोट में पहले हम लिख देते हैं, नोट में लिख लेना इसको कि पहला पॉइंट जो क्या होगा? इफ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, दैट इज ए क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये होता है ना कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? ए 0 हो जाएगा। तो देखना यहां से ए 0 हो गया तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि एस nth जो होगा वो क्या होगा? यू। देखो यू इंटू ए डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है, यहां 1 है यहां, तो यू इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, तो इतने मीटर क्या होगा? आंसर होगा। आई मीन हर सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में। इसका मतलब क्या हुआ कि एस फर्स्ट, ठीक है, इस टू क्या होगा? एस सेकेंड, इस टू क्या होगा? एस थर्ड, इस टू एस फोर्थ एंड सो ऑन। इज एस क्या होगा? एस nth इज इक्वल टू क्या होगा? 1:1:1:1:1 एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट हो सकता है कि पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, क्या होगा? इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। तो देखो जब रेस्ट से शुरू होगा तो यू क्या हो जाएगा? इस केस में यू क्या हो जाएगा? यू इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या है? रेस्ट से चलना शुरू किया, तो हम क्या करेंगे? यहां वैल्यू रख देंगे। तो यहां देखो ध्यान से, तो यहां क्या हो जाएगा? हेंस क्या हो जाएगा? एस nth इज इक्वल टू क्या होगा? a/2 इंटू क्या हो जाएगा? 2n-1। ठीक है, तो यहां आप बोल सकते हैं कि s nth इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? 2n-1। अब देखो s फर्स्ट इज इक्वल टू क्या होगा? देखो यहां से a/2, ठीक है, a/2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1-1, आई मीन क्या हो जाएगा? a/2। ठीक है, s सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा? a/2। ये s सेकेंड का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड सेकेंड। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? देखो 4-1, आई मीन क्या हो जाएगा? 3a/ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड कितना हो जाएगा? a/2 इंटू, है ना, 6-1 इज इक्वल टू क्या होगा? 3/5 क्या हो जाएगा? 5 इंटू a/ क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, उसी तरह हम लिखेंगे, सिमिलरली हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन क्या हो जाएगा? n सेकेंड, तो a/ क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्या हो जाएगा? 6, आई मीन क्या हो जाएगा? सॉरी n-2n- क्या हो जाएगा? 2n-1, आई मीन क्या हो जाएगा? 2n-1 इंटू क्या हो जाएगा? a/2। Hence, हम यहां से लिख सकते हैं कि the particle starts moving from rest with constant acceleration a, then the ratio of distance travel, ये पूछा जाएगा। हम यहां लिख सकते हैं क्या होगा? ये समझ में आया ना? तो देखो यहां से लिख सकते हो कि if particle start from rest, if क्या होगा? if
पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स with constant acceleration a, then क्या हो जाएगा, then as first is to as second is to as third is to as fourth डैश डैश एस nth इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1:3:5:7:9 डैश डैश क्या हो जाएगा 2n-1 ये पूछा जाता है। ठीक है, ये क्या होगा, पूछा जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लो आप, है ना, इस पे एक एग्जांपल देख लो कि पार्टिकल start from rest and moves with constant acceleration a along constant acceleration of लिख लो constant acceleration of 2 meter per second square 2 meter per second square along positive x axis या along straight line लिख लो, along straight line। ठीक है, then find its velocity, then find distance traveled in 9 second, not 9 second। 9 सेकंड में पूछा जाएगा तो अलग आंसर होगा, 9 सेकंड में पूछा जाएगा तो क्या होगा, अलग आंसर होगा। मैंने बताया था कि ये n सेकंड का मतलब क्या हुआ कि n-1 से n सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड। तो 9 सेकंड का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 8 सेकंड टू 9 सेकंड इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकंड। ठीक है, तो यहां आप अभी फॉर्मूला भी बताया था मैंने, फॉर्मूला क्या होता है पहले फॉर्मूला लिख लो, और नहीं याद हो तो मैंने बताया भी था कि हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, अगेन देखो क्या लिखेंगे कि s nth इज इक्वल टू, अब देखो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, एंड यहां लिख लो एंड, ये भी लिख लो क्वेश्चन, सॉरी 9 सेकेंड एंड 9 सेकेंड। ठीक है, तो s nth कितना होगा, अभी बताया था u प्लस e/2 इंटू क्या होगा 2n-1। ठीक है, अब दिया हुआ है कि पार्टिकल रेस्ट से चलना शुरू, अब गिवन में क्या है, गिवन देखो पहले गिवन लिख लो, है ना, गिवन में क्या है, u इज इक्वल टू क्या है 0, e इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकंड लिखेंगे। 9 सेकंड का फॉर्मूला क्या होगा, s nth इज इक्वल टू क्या होगा u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ठीक है, अब वैल्यू रख दो तो हम लिखेंगे s 9th इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस 2/2 इंटू 2 इंटू 9 माइनस क्या हो जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो s 9th इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 मीटर। ठीक है, ये आपका क्या हुआ आंसर है।
अब इसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एस एन क्या है, सॉरी एस एन का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकेंड। ये मैंने बताया था, ये क्या होगा u प्लस e बाई 2 इंटू क्या होता है a t स्क्वायर, ठीक है। अब यहां लिखेंगे s 9 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस 1 बाई 2 इंटू 2 इंटू 9 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 81 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ 81 मीटर आंसर है। ये बात समझ में आया आपको? तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि देखो यहां एस एन और एस एनथ में क्या डिफरेंस है, देख सकते हो। एस एन में कितना डिस्टेंस आया 81 मीटर, एस एनथ में एस 9 में कितना है 81 मीटर, और एस 9th में कितना है 17 मीटर। तो देख सकते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा थ्योरी था जो मैंने आपको बताया है ना। तो अभी अगला जो क्वेश्चन होगा उसको देखो कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड moves along a straight line with constant acceleration, ठीक है। if particle traveled a distance x in first t-nut second, ये भी पूछा जाएगा t-nut second, then find the distance traveled in next t-nut second, ठीक है। ये बात आपको देखो क्या है, ये पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये दिया नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का कोई यूज नहीं होगा, एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाता होगा, इसलिए वैल्यू नहीं दिया हुआ है। इफ पार्टिकल ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस x इन फर्स्ट t-nut second, then find the distance traveled in the next t-nut second, ठीक है। फर्स्ट 2 सेकेंड एंड नेक्स्ट 2 सेकेंड ये समझना है। फर्स्ट 3 सेकेंड एंड क्या होगा लास्ट 3 सेकेंड। अब इसको कैसे सोचोगे, देखो ध्यान से, यही क्या है, हमने मान लिया कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना। यह दिया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग, यहां से यही क्या है ओरिजिन है, ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। देखो यहां से यही पार्टिकल क्या है, यहां t इक्वल टू 0 पे कहां है, यहां आई मीन यहां u x का 0 है। यहां से चलना शुरू किया किस एक्सेलरेशन से, हमने मान लिया कि a एक्सेलरेशन से, और ऑब्वियसली t1 सेकंड में देखो यहां आ जा रहा है फर्स्ट t1 सेकंड में, फर्स्ट t1 सेकंड में a पे आ रहा है, और नेक्स्ट t1 सेकंड में, नेक्स्ट t1 सेकंड का मतलब क्या है, यहां से हम सोचेंगे। आपसे पूछा गया कि फर्स्ट 2 सेकंड में कहां, यहां गया, तो नेक्स्ट 2 सेकंड में यहां से हम नहीं कंसीडर करेंगे, यहां से कंसीडर करेंगे। यहां से कंसीडर होगा तो कितना होगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा t-nut सेकंड प्लस t-nut सेकंड। तो यहां से देखो, यहां उसको जाने में यहां t-nut टाइम लग रहा है, फिर यहां से b पॉइंट पे जा रहा है, तो यहां क्या लग रहा है t-nut टाइम। तो ये फर्स्ट t-nut सेकंड हुआ, और ये क्या हुआ नेक्स्ट t-nut सेकंड हुआ। तो ये दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है x, आपको ये वाला निकालना है। यदि ये क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा y हम मान लें या x डैश मान लें, x डैश, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट t-nut सेकंड में
नेक्स्ट टी सेकंड में क्या होगा, वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा यही कैलकुलेट। तो इसको हम दो तरह से सोच सकते हैं, हम क्यों नहीं यहां से यहां आई मीन टोटल 2 टी सेकंड में डिस्टेंस निकाल लें और उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर आ जाएगा कितना, फर्स्ट टी सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। एक मेथड भी है। दूसरा मेथड ये है कि यहां से यहां आई मीन फर्स्ट टी सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। अब देखो इसको डिस्टेंस, इस नेक्स्ट टी सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी मालूम होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट टी सेकंड के एंड में जो वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी, वही क्या होगा नेक्स्ट टी सेकंड के टी सेकंड का क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा। ये बात समझ में आई कि फर्स्ट टी सेकंड के एंड में जो वेलोसिटी होगा, है ना, वही क्या होगा नेक्स्ट टी सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो सेकंड मेथड जो है वो थोड़ा क्या है, लेंथी है। आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी यहां कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। तो हम दोनों मेथड से देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये बात समझ में आया कि हम क्यों कर रहे हैं। पहला मेथड क्या है कि हम टोटल 2 में, देखो यहां से ये टोटल टाइम ऑफ मोशन क्या है, कितने टाइम तक मूव कर रहा है वो, 2 टी सेकंड तक। तो हम क्या करेंगे, 2 टी सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें और फर्स्ट टी सेकंड में जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मालूम चल जाएगा अपने को, नेक्स्ट टी सेकंड में कितना डिस्टेंस मूव किया वो मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां मेथड फर्स्ट को, देखो हम कैसे सोचेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट टी सेकंड, ये दिया हुआ है, क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां वैल्यू रख देंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस 1/2 ए टी नेट स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या मालूम चल गया, 1/2 ए टी नेट स्क्वायर मालूम चल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 टी सेकंड। ये बात समझ में आई ना। अरे टोटल टाइम ऑफ जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कैलकुलेट कर लें और उसमें से फर्स्ट टी सेकंड का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेक्स्ट टी सेकंड का डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 टी सेकंड, ये क्या हो जाएगा, एज हमने एज गिवन एज। देखो अब इसके लिए भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल 0, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए दिया हुआ है ना, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यू क्या हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टी नट। तो हम लिख सकते हैं, देखो यहां लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, हमने मान लिया y डिस्टेंस, ठीक है, क्या होगा u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और यहां वैल्यू रख दो तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, आई मीन हमने क्या किया, ये डिस्टेंस y मान लिया, ये टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 a इंटू क्या हो जाएगा 4 टी नट स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देख सकते हो आसानी से, अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट टी सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट टी सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट टी सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो टोटल डिस्टेंस डायरेक्ट में लिख देता हूं, y माइनस क्या हो जाएगा, y माइनस क्या हो जाएगा x। तो y कितना है 1/2 a, आई मीन सिंपल लिख सकते हैं 4a/2 टी स्क्वायर टी नट स्क्वायर माइनस a/2 टी नट स्क्वायर, ठीक है। और इसको हमने क्या लिख दिया, देखो तो कितना हो जाएगा 3a टी नट स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2, यही हमने x डैश 3 इज इनटू क्या लिखेंगे 1/2 a टी नट स्क्वायर। और
1/2 a टी नट स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि x नट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड थोड़ा लेंदी है ना, क्या है दूसरा मेथड जो है वो क्या है, थोड़ा लेंदी है। आप दूसरे मेथड से खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। दूसरा मेथड जो है मेथड 2 में क्या करना कि फर्स्ट इंटरवल में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, फर्स्ट टी नट सेकंड में क्या है वेलोसिटी क्या होगा वो कैलकुलेट कर लो, वही जो वेलोसिटी होगा नेक्स्ट टी नट सेकंड के लिए क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा, क्या होगा फाइनल वेलोसिटी। चलो मैं बता देता हूं, ठीक है। तो m2 क्या होगा, अब लिखेंगे x, डायरेक्ट में लिख दे, x इक्वल टू क्या होगा हाफ ए टी नट स्क्वायर, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या होगा u प्लस ए टी नट, तो ये क्या हो जाएगा ए टी नट, भी मालूम चल गया। अब हम लिख सकते हैं डिस्टेंस, अब देखो क्या होगा, यही जो वेलोसिटी होगा वो नेक्स्ट टी नट सेकंड के लिए क्या होगा इनिशियल, तो हम लिख सकते हैं v इज द क्या होगा, v विल बी इनिशियल वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट टी नट सेकेंड, ठीक है। अब लिख सकते हैं x डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं v नट, ठीक है, सॉरी v टी नट प्लस 1/2 a क्या लिखेंगे टी नट स्क्वायर, यहां लिख सकते हैं v टी नट का वैल्यू रख दो तो a टी नट स्क्वायर प्लस क्या हुआ 1/2 a टी नट स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3a टी नट स्क्वायर बाई क्या हो गया 2, तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू a टी नट स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या हुआ 3x। तो यहां से मालूम चल गया कि x डैश इज इक्वल टू क्या हो गया 3x आ गया, क्या हुआ 3x आ गया, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद तो दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम ये क्वेश्चन देखेंगे, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन मैं शायद फाउंडेशन वाइज 9th क्लास में मैंने पढ़ाया भी था, है ना। ये क्वेश्चन क्या है कि ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें कई क्वेश्चन भी बनते हैं, देखो ध्यान से। एक कार स्टार्ट क्या है, ये कार एक्सेलेट है ना, ये कार एक्सेलेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर some time and after which decelerate at constant rate beta for some times for beta and क्या है come to beta and come to rest, ठीक है। if total time of motion is t, then ए में क्या है find maximum velocity of particle, ठीक है। और बी जो है क्या है टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आना। इसको भी दो मेथड से हम सॉल्व करें। ये बीटा आपको समझ में आ रहा है ना, बीटा, ठीक है। तो एक तो पहला मेथड जो हम जानते हैं, है ना, और दूसरा मेथड आई मीन जानते हैं क्या, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। दूसरा मेथड जो है ग्राफ से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको आप ऐसे नहीं रटना। ये 9th क्लास में मैंने बताया था, फाउंडेशन बैच जब मैं पढ़ा रहा था तो ये क्वेश्चन वहां बताया था। सभी मोस्टली चीजें मैंने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, है ना। अब देखो क्या है यहाँ मेथड फर्स्ट क्या है, सिंपल हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करके सॉल्व कर लेंगे। आई मीन मेथड फर्स्ट एनालिटिकल मेथड है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, आई मीन सिंपल क्या है, बायोजिन फार्मूला। देखो यही क्या है, यहां से देखो ये पार्टिकल, ये स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस। ग्राफ देखो, जब भी क्या है फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करो तो थोड़ा विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। हमेशा याद रखो कि क्वेश्चन को हम 2, 3, 4 टाइम्स हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। तब तक रीड करेंगे जब तक कि मुझे मालूम नहीं चले कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना है कि इसमें पूछा क्या गया। जब आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो फिर देखोगे नहीं इससे रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है और मुझे क्या फाइंड आउट करना है। जब ये मालूम चल जाए तब आप सोचोगे नहीं इसको ये चीज फाइंड आउट करना है तो इससे रिलेटेड पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है जो मैं इसमें यूज कर सकूं। थोड़ा सोचना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट 10 तक आप लोग को आदत ये है बना हुआ था क्या कि क्वेश्चन मिला और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड फार्मूला रखा और आंसर आया, वैसा नहीं मिलेगा। वैसे मिलेंगे क्वेश्चन लेकिन ज्यादा नहीं मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। वैसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता, ठीक है, जो डायरेक्ट फार्मूला ही बेस्ड हो। 1-2 क्वेश्चन कभी आ जाता है। तो यहां क्या है, एक्स एक्सिस है, यही अगेन क्या है, रेफरेंस ओरिजिन। ओरिजिन है, यहां से पार्टिकल चलना शुरू। अब 2 इंटरवल में देखो, यहां से मान लो कि ए तक उसने पार्टिकल ने एक्सेलेरेट किया, है ना, क्या है, अल्फा एक्सेलेरेशन से। आपको मालूम है कि यहां इनिशियल वेलोसिटी यहां भी क्या है, 0 है, और यहां भी क्या है, 0 है। और जब एक्सेलेरेशन क्या हो, वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, तो वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ते जाता है। अब देखो क्या है, यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, कहां तक पार्टिकल एक्सेलेरेट हो रहा है, t1 टाइम तक। तो t1 टाइम पे यहां जो वेलोसिटी होगा यही क्या होगा, va जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। क्यों, क्योंकि यहां से यहां क्या हो रहा है, जितने टाइम तक एक्सेलेरेट होगा उसका वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे यही है कि आप कार चला रहे हो, है ना, और क्या किया, आप रेस से चलना शुरू किए, आई मीन कार को स्टार्ट किए, है ना, और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन अल्फा तक आपने क्या किया, उसको एक्सेलेरेट किया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि सामने क्या है, सिग्नल आ गया या सामने बहुत क्राउड है, तो ऑफकोर्स क्या करोगे, आप ब्रेक अप्लाई करोगे, और ब्रेक अप्लाई करोगे तभी क्या होगा, गाड़ी रुकेगी, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और उसके बाद जानते हो कि क्या होगा, कुछ लोग इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, है ना, और कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, और फिर आपका क्या होगा ये आप जानते हो, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा उस समय उसका वेलोसिटी जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। और हो सकता है क्राउड के पहले गाड़ी रुक जाए या कार रुक जाए, और नहीं तो फिर क्राउड के बाद में भी रुके, ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं। तो बाद वाला जो सिचुएशन है वो बहुत ही डेंजर है, उसको अवॉइड करना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या होगा, अपना भी बुरा हाल होगा और क्राउड का तो होगा ही, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 2 इंटरवल में, तो हमने मान लिया कि t1 टाइम तक क्या दिया, क्या है कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी दिया हुआ है कि कितने टाइम तक वो मूव कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये बात समझ में आया कि e पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसके बाद इस इंटरवल में वो क्या हो रहा है, मिनिमम वेलोसिटी से क्या, आई मीन क्या हो रहा है, डिसलेट हो रहा है इस इंटरवल में। तो यहां हमने मान लिया कि ये t2 टाइम तक क्या हो रहा है, डिसलेट हो रहा है, और यहां क्या होगा, रेस्ट में आ गया। तो यही जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, x1 डिस्टेंस होगा, ठीक है, और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, x2 डिस्टेंस। तो देखो यहां एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, तीनों काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे कि फॉर टाइम t1 तक क्या हो रहा है, एक्सेलेरेट हो रहा है।
तो अपने पास क्या क्या कैलकुलेट करना है, देखो काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या है, जब भी पार्टिकल रेस्ट से चलना शुरू करता है तो उस सिचुएशन में काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या है, देखो v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू at, x इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, सॉरी u स्क्वायर नहीं बट 2ax। यही क्या है अपने पास काइनेमेटिक्स इक्वेशन है। तो हमने मान लिया कि t1 टाइम तक क्या हो रहा है, वो एक्सेलेरेट हो रहा है। तो फॉर समझ में आया ना, तो फॉर क्या होगा, फॉर उसके बाद क्या होगा, यहां मैक्सिमम वेलोसिटी और इधर क्या हो रहा है, डिसलेट हो रहा है बीटा रेट से। डिसलेट का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फॉर यहां लिख रहा हूं, फॉर टाइम t1 पार्टिकल इज क्या होगा, एक्सेलरेटिंग। हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। तो देखो, तो अब मुझे वेलोसिटी निकालना है, va निकालना है, va इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो तो इस इंटरवल के लिए क्या क्या, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू अल्फा, t इज इक्वल टू t1 और अपने को v a इज इक्वल टू v max कैलकुलेट करना है। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करें, देखो तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करें क्या, क्यों, क्योंकि अपने को a दिया है, t दिया है, v max निकालना है, तो आसान क्या है फर्स्ट इक्वेशन। हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अल्फा t1, आई मीन v max इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा t1, तो t1 इज इक्वल टू क्या होगा, v max अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा। ये t1 नहीं दिया, ये इक्वेशन हमने 1 मान लिया, ठीक है। क्या हमने मान लिया, इक्वेशन 1 हमने मान लिया। अब हम क्या देखेंगे, यहां से देखो नाउ, अब ये तो मालूम चल गया, अब हम x1 भी लिख लें तो ये t1 मालूम चल गया। नाउ x1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो x1 इज इक्वल टू क्या, हाफ अल्फा क्या हो जाएगा, t1 स्क्वायर। एक तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है, दूसरा फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं कि v max आई मीन x1 इज इक्वल टू क्या होगा, v max स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, 2 अल्फा। एक दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस लिख सकते हैं, दोनों सेम आएगा, ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं, इसको हमने इक्वेशन क्या मान लिया, 2 मान लिया। अब हम क्या लिखेंगे कि फॉर मोशन फॉर टाइम इंटरवल t2, ठीक है। क्या लिखेंगे, मोशन फॉर टाइम इंटरवल t2। तो हम लिख सकते हैं मोशन, नाउ क्या होगा, मोशन फॉर टाइम इंटरवल t2। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इस केस के इस इंटरवल के लिए इनिशियल वेलोसिटी यही होगा ना यार। तो हम क्या लिखेंगे, v max, देखो v max आई मीन va इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी, इसलिए हमने v max लिख दिया इसको, v max। t इक्वल टू दिया हुआ है, तुमको क्या दिया हुआ है, t इक्वल टू क्या दिया हुआ है, t2, और a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस बीटा, क्योंकि डिसलेट हो रहा है तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहां दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब मुझे अगेन क्या करना है, v max यहां भी कैलकुलेट कर लूं, तो क्योंकि अपने को इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, t1 प्लस t2 इक्वल टू टोटल टाइम दिया हुआ है, तो हमने t1 यहां निकाल लिया, t2 को भी यदि v max के टर्म में लिख दें तो t1 प्लस t2 इक्वल टू t लेकर के वहां से हम आसानी से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से भी देखो, नाउ क्या लिखेंगे, नाउ काइनेमेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, v max, देखो तो v इज इक्वल टू v max माइनस क्या लिखेंगे, माइनस बीटा t2, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यहां 0 है, इनिशियल भी 0 और फाइनल भी 0 है। तो v max माइनस बीटा t2, तो यहां t2 इज इक्वल टू क्या होगा, v max अपॉन क्या हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन हमने क्या मान लिया, इसको 3 मान लिया।
उसके बाद डिस्टेंस के लिए देखो सबसे अच्छा टाइम वाला जो प्रोसेस होगा वो, क्योंकि Vmax अपने को आसानी से मालूम चल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किसी इक्वेशन में यही वैल्यू रख देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, बस हो गया, नाउ हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, क्या दिया हुआ है, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, T दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T। अब हम क्या करेंगे, T1 T2 का वैल्यू रख देंगे। तो देखो वहां से T1 का वैल्यू क्या है, देखो यहां से Vmax अपॉन अल्फा, Vmax अपॉन क्या है, बीटा इज इक्वल टू T। तो यहां जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो Vmax इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या हो गया, T हो गया। यही आपका क्या हुआ, आंसर है। अब इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 4 मान लिया। ठीक है, तो इक्वेशन 4 आप कंसीडर कर लो। अब लिखोगे क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Vmax इन इक्वेशन क्या होगा, सेकंड इक्वेशन में हम इसमें रखेंगे, T1 का वैल्यू नहीं रखेंगे। यहां से तुम टाइम भी निकाल सकते हो कि कितने टाइम तक क्या होगा, एक्सेलेरेट होगा, और कितने टाइम तक क्या होगा, डिसेलेरेट होगा। देखो यहां से टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत सभी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं, ठीक है, T1 कितना होगा, T1, ठीक है, तो यही क्या होगा आपका Vmax मालूम चल गया। नाउ क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या होगा, Vmax इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखो तो x, ठीक है, तो ये तुमको क्या मालूम चल जाएगा, x1 मालूम चल जाएगा, x2, तो x1 कितना होगा, x1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से आप बता सकते हो, ठीक है, यहां से लिख सकते हो, तो कितना होगा, 1/2 अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन क्या होगा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, द होल स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहां से देखो हम सिमिलरली लिख सकते हैं, x2 क्या होगा, x2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां से अगेन यहां से कैलकुलेट करोगे तो V2 कितना मालूम चल जाएगा, देखो इधर भी लिख सकते हो, तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vmax स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। तो यहां वैल्यू रख दो तो ये कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, अल्फा दे देखो, अल्फा बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह हम यहां लिख सकते हैं, देखो बीटा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर और बाई 2, सॉरी। अब टोटल डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x1 x इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 और वैल्यू रखो तो कितना आएगा, देखो ध्यान से कितना होगा, 1/2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यही क्या हो गया, तुमको टोटल डिस्टेंस मालूम चल गया, क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस, शायद यही होगा। यहां से देखो, यहां से अल्फा बीटा कॉमन ले लो तो ये आएगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस और ये। उसके बाद आपको T1 निकालना था, तो देखो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, Vmax अपॉन अल्फा, क्या था, Vmax अपॉन अल्फा। तो Vmax अपॉन अल्फा क्या हो जाएगा, देखो बीटा इंटू टी अपॉन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, T2 क्या हो जाएगा, अल्फा टी अपॉन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो इतने टाइम तक क्या हुआ, एक्सीलरेट हुआ, और इतने टाइम तक क्या हुआ, डिसलेट हुआ। क्या हुआ, इतने टाइम तक एक्सीलरेट हुआ और इतने टाइम तक क्या हुआ, डिसलेट हो गया। सेकंड मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, क्या है वो,
ग्राफिकल मेथड दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं, ग्राफिकल मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहां से क्या करो, देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तुम खुद से ड्रॉ कर लो। सेकंड मेथड जो है वो क्या है, ग्राफिकल मेथड हम बोलते हैं। मेथड क्या होगा, मेथड बाई ग्राफिकल। देखो यही क्या है, सिंपल। देखो ये आपको मालूम है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो स्लोप से क्या मालूम चलता है, स्लोप से क्या मालूम चलता है, एक्सेलरेशन मालूम चलता है। तो जहां तक एक्सेलरेट होगा वहां क्या होगा, स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर जहां से डिसलेट होना शुरू होगा वहां से भी स्लोप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन एक केस में क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, दूसरे केस में क्या होगा, स्लोप नेगेटिव होगा। तो देखो यही क्या है, वेलोसिटी और इधर क्या है, टाइम। ठीक है। अब पार्टिकल कहां से चलना शुरू किया, यहां से, यहां से, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या हुआ, मूव किया। तो देखो तो यही कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा ना, ये वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलरेट होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। डिसलेट होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, तो यहां से देखो t इक्वल टू 0 पे उसका वेलोसिटी 0 था, लिनियरली वेरी किया, यहां आएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। फिर यहां से क्या हुआ, वो डिसलेट होना शुरू किया और फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां भी u 0 हो गया और यहां क्या होगा, v क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। अब देखो यही जो वेलोसिटी होगा, दिस इज क्या होगा, v max। देख रहे हैं, स्लोप पॉजिटिव होगा ना यार। यदि इसको हम θ1 मान लें तो θ1 आई मीन tan θ1 इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, ए मान लो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है। यदि आप ए एंगल मान लो, ए एंगल क्या मान लो, बी θ2 मान लो, तो आप लिख सकते हो कि tan θ2 इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ बी मान लो इसको ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बीटा। ठीक है। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम, अब देखो यहां से ध्यान से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहां मान लो कि t1 टाइम तक क्या हुआ, ये यहां तक क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ, t1 टाइम तक यहां तक, और यहां से ये t2 टाइम तक क्या हुआ, डिसलेट हो गया है। तो यहां इसका जो एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व, अब यहां से यहां आप देखो तो स्लोप कैसे लिखोगे, स्लोप इक्वल टू क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां से इसका tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो तो Vmax यही होगा ना, इसको m मान लो तो हम क्या लिखेंगे, am अपॉन क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल में यार tan am अपॉन क्या लिखोगे, om, और ये कितना हो जाएगा, am कितना हो जाएगा, Vmax अपॉन क्या हो जाएगा, t1। तो यहां से और tan थीटा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं t1 इज इक्वल टू क्या हो गया, Vmax अपॉन अल्फा। सिमिलरली आप लिख सकते हैं, देखो ये थीटा हुआ, ये थीटा होगा तो ये क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा होगा, है ना। तो tan ये क्या होगा, सॉरी tan 180 माइनस थीटा, तो tan अब लिख सकते हैं tan ऑफ 180 माइनस थीटा 2। अरे ये थीटा है ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा 2, और tan 180 माइनस थीटा 2 क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, आपको मालूम है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस ट्रायंगल में अगेन क्या लिखेंगे, Vmax अपॉन क्या होगा, T2, ये कितना हो जाएगा, माइनस tan थीटा 2 इक्वल टू क्या होगा, Vmax अपॉन T2, और tan थीटा 2 का वैल्यू रखो तो ये कितना हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, Vmax अपॉन क्या हो गया, T2। तो यहां T2 इज इक्वल टू Vmax अपॉन क्या हो गया, बीटा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या है, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, t दिया हुआ। तो अकॉर्डिंग टू हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या लिखेंगे T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि Vmax इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ठीक है, और आपको मालूम है कि एरिया अंडर द कर्व, क्या एरिया अंडर द कर्व से क्या मिलेगा? देखो तो यहां हम जानते हैं कि एरिया अंडर द कर्व क्या होगा इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस ट्रेवल इन टी। तो टी टाइम में इसका एरिया क्या होगा? आई मीन एरिया ऑफ, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, या हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। और ये कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो 1/2 है ना Vmax इंटू क्या होगा टी होगा। यहाँ वैल्यू रख दो तो आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ आसानी से आंसर आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या है टी स्क्वायर। तो ये आपको डिस्टेंस, तो ये ग्राफिकल मेथड से हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ट्राई कर लेना, फिर से एक बार सॉल्व कर लेना घर पे, है ना। और जो फिर यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, है ना। आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम इससे रिलेटेड और कुछ सम देखेंगे कल के, आई मीन इसके नेक्स्ट क्लास में। आज आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है और आई थिंक बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट, कमिंग रिजल्ट, एंड आई होप आप सभी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, ओके, थैंक यू अगेन, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू।